नाज़रीन इकराम, मशरक़ वुस्ता के अंदर जो एक टेंशन है, जो एक तज़ब्ज़ुब है और जो एक अमरीकी स्ट्राइक और मशरक़ वुस्ता पूरे का पूरा जंग के दहाने पर है, उसके इम्कानात कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हर गुज़रते लम्हे के साथ मामलात संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं और यूँ लग रहा है कि सिचुएशन इस वक्त बड़ी अलार्मिंग है। इस सब के अंदर अमरीका ने ईरानी जहाज़ को कब्जे में ले लिया है और इस मूव को एक इंतहाई अहम तरीन मूव के तौर पर देखा जा रहा है। इस सब के अंदर चाइना के इंटरेस्ट को भी बराह रास्त हिट करने का फैसला अमरीका ने कर लिया है और इस सब में चूंकि चाइना के मफादात को बराह रास्त अब हिट किया जाएगा तो चाइना किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, उस पर भी बात कर लेते हैं। यह भी डेवलपमेंट मशरक़ वुस्ता से है, जहां पर इस वक्त सऊदी अरब के हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है। इस कंट्रोवर्सी को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है, चूंकि हम पहले कुछ ब्लॉग्स में भी आपके सामने ये दरखास्त रख चुके हैं कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर सूरत हाल यह है कि ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें चोक किया जाए। ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस तो अमेरिका लगा चुका है, बल्कि अभी एक बड़ी फीचर स्टोरी की है अल जजीरा ने, जिसमें जिसका टाइटल तो यह है कि ट्रंप एंड नेतन्याहू अलाइन ऑन ईरान प्रेशर बट स्प्लिट ऑन एंड गेम। यानी ट्रंप और नेतन्याहू इस बात के ऊपर अलाइंड हैं, एक मौक़िफ़ के ऊपर दोनों एक पेज पे नजर आ रहे हैं कि ईरान पे प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन जो एंड गेम है उस पर थोड़ा सा इस वक्त स्प्लिट है कि इसका इख्तिताम क्या होगा। और फिर ये कहते हैं कि अल जजीरा की ये स्टोरी है कि अमेरिका और इसराइल इस बात के ऊपर एग्री कर चुके हैं कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स जो है चाइना को, उन्हें हमें रोकना होगा, चोक करना होगा, उसका रास्ता बंद करना होगा। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। और इस सब के अंदर अब ये कह रहे हैं कि एनालिस्ट्स ने ये वार्निंग जारी कर दी है कि नेतन्याहू डिप्लोमेसी को, मुज़ाकरात को सैबोटाज कर रहा है टू फोर्स अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। यानी इसराइल ये चाहता है कि भाई मुज़ाकरात कामयाब ना हो और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो। और इसीलिए इसराइल ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है कि भाई हम जो है ऐसे किसी मुज़ाकरात को नहीं मानेंगे जिसमें सिर्फ आप न्यूक्लियर डील करके बैठ जाएं। आपको ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनके ऊपर भी कुछ करना होगा और ईरान को वो मिसाइल प्रोग्राम गिव अप करना होगा और ऐसे मिसाइल तमाम ईरान को तल्फ करने होंगे जिनकी रेंज इसराइल तक है। यानी इसराइल खुद को फिर महफूज तसव्वुर करेगा अगर ईरान अपना दिफा, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो गिव अप कर दे। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से कोई मुतालबा करे कि आप इंडिया तक पहुंचने वाले मिसाइल जो हैं उन्हें तल्फ कर दें, या फिर अमेरिका को कहे कि भाई चाइना तक आपका कोई मिसाइल ना पहुंचे क्योंकि चीन खौफजदा है या चीन को लगता है आप कल को हमला कर देंगे। तो ईरान कहता है भाई ये रेड लाइन है। अब नेतन्याहू ने मुज़ाकरात के अंदर इस नुक्ते को ऐड करवा के एक तरह से मुज़ाकराती अमल को सैबोटाज कर दिया, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। और इस सब के अंदर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। एक तरफ तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि सीबीएस न्यूज़ जो है उसने एक बहुत बड़ा क्लेम भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले से कुछ जो मुलाकातों के अंदर चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो ईरान के लिए परेशान कुन है। और अब ट्रंप ने जो कहा है कि मैं अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भी रवाना करूं, अलबत्ता यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि ईरान की स्ट्राइकिंग रेंज पे है, दैट इज इनफ मुकम्मल एब्सोल्यूट तबाही मचाने के लिए। लेकिन अगर उससे भी बड़ा वाला बहरी बेड़ा, दो बहरी बेड़े यहां पर भेजे जा रहे हैं, दो स्ट्राइक ग्रुप्स भेजे जा रहे हैं जिनके साथ फिर ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं और ऊपर फाइटर जेट्स भी हैं। ये कोई छोटा मोटा मिलिट्री का ऑपरेशन नहीं लग रहा। अमेरिका हफ्तों तक चलने वाला मिलिट्री ऑपरेशन जो है गालिबन उसकी तैयारी में है। और इस सब के अंदर ईरान में फिर अल्टीमेटली रिजीम चेंज जो है उसे भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखा जा रहा है कि रिजीम चेंज भी करनी होगी। अच्छा, इस सब के अंदर जो सबसे तशवीशनाक चीज है वो तो फिर ऑब्वियसली ईरान के हवाले से है और ईरान के साथ साथ चाइना जो है। एक तरफ तो ये खबर है कि भाई चाइना ने कुछ मिसाइल्स भी दिए हैं, एयर डिफेंस भी दिया है, नेविगेशन जैमर्स भी दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स भी ईरान को दिए हैं। और आप यही देख लें कि अमेरिका का बहरी बेड़ा आता है तो चाइना अपनी स्पाई शिप्स जो है वो भी समुद्रों में उतारता है। अब उसकी जो डिटेल्स चाइना हासिल कर सकता है वो कोई नहीं। फिर अमेरिका के मुख्तलिफ एयर बेसिस पर जो थार्ड डिफेंस और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं अमेरिका के मशरक़ वुस्ता में बेसिस को महफूज बनाने के लिए, चाइना की तरफ से उनकी सैटेलाइट इमेजरी का जारी किया जाना, चाइना और रशिया का मिलकर ईरान के साथ जंगी मशक़ें करना समुद्र के अंदर आबनाए हुर्मुज़ में, वो भी मानी खेज है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम एक तशवीशनाक चीज सामने आई है कि अमेरिका जो है उसने ये फैसला कर लिया है और नेतन्याहू और अमेरिका इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं कि चाइना को जो ईरान ऑयल सप्लाई करता है उसे चोक करना होगा, उसे रोकना होगा। अब ये चाइना के इंटरेस्ट के ऊपर एक बराह रास्त अटैक होगा। इसके साथ ही साथ एक ईरानियन लिंक्ड ऑयल टैंकर जो है वो समुद्र में अमेरिका की फोर्सेज ने सीज कर लिया है। खबर यह नाज़रीन इकराम कि यूएस फोर्सेज सीज द ईरानियन लिंक्ड ऑयल टैंकर वेरोनिका 3 इन द इंडियन ओशन आफ्टर फाइंडिंग इट लोडेड विद वेनेजुएलियन ऑयल दैट वाज हेडेड फॉर साउथ ईस्ट एशिया। वेनेजुएला का ऑयल था, अमेरिका ने यह इल्जाम आयद किया और ये ईरान का हिमायत याफ्ता एक ऑयल टैंकर है जिसका नाम है वेरोनिका 3। अब ईरान के ऑयल टैंकर को पकड़ना भी ईरान के लिए ऑब्वियसली काफी तशवीशनाक होगा और काफी परेशान कुन होगा और ईरान इसे लेकर चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने कहा कि भाई अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता, मैं एक जगह पर ज्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक सोते हुए मुझे परेशानी होती। मेरे पास ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन है लेकिन मैं लाइव टेलीविजन पर नहीं दूंगा क्योंकि मैं पागल नहीं हूं। यानी इन्होंने इनडायरेक्टली एक धमकी लगाई है, एक तड़ी लगाई है और इन्होंने ये कहा है कि भाई
हमारे पास आपकी लोकेशन है, और डर किस बात का होता है एक जगह पर लगातार सोने में? उसने कहा है कि भाई हमें आपकी लोकेशन पता है, आपको डरना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी में फिर कुछ भी आता है, क्योंकि दो ही ऑप्शंस है ना, एक तो ये कि आप ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, दूसरा ये है कि आप वेनेजुएला के मादुरो की तरह उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। ये दो ही ऑप्शंस है, और वो किस चीज से खौफजदा हो? और आप ये कह रहे हैं कि यू हैव हिज कोऑर्डिनेट्स, यू हैव हिज लोकेशन, और आप कह रहे हैं कि मैं उसकी जगह होता तो मुझे डर लगता है कि जगह पर ज्यादा अरसा सोने में मैं अपनी लोकेशन तब्दील करता रहता। अब ये ब्लफ मारा या जो भी है, लेकिन इसे धमकी के तौर पर तो लिया जा रहा है विदाउट अ डाउट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मशरिक़ वुस्ता में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अरब इराकी पार्लियामेंट जो है उसने इराक के एम्बेसडर को, जो कि सऊदी अरब के अंदर इराक के एम्बेसडर हैं, वहां पर जो डेजिग्नेटेड हैं, उन्हें एक तलब किया है और उनसे एहतजाज किया है। अपने ही एम्बेसडर को बुलाया गया है कि सऊदी अरब के अंदर आपने सऊदी डेलीगेशन को जिस तरह से रिसीव किया एम्बेसी के अंदर इराक की, वो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल और इंसल्टिंग था। अब इसमें हुआ यह है कि इराक के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। असल में रियाद, जो कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है, उसमें इराक की एम्बेसी है। उसमें इराक की एम्बेसी में एक रिसेप्शन हुआ, उसमें सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया। सऊदी अरब के अंदर मौजूद इराक की एम्बेसी में सऊदी एक डेलीगेशन आया। अब ये वीडियो वायरल हुई है। सऊदी डेलीगेशन को बिठाया गया, जबकि एम्बेसडर सफिया अल सुहेल जो है, जो कि इराक की एम्बेसडर हैं, वो भी, और इराक का अपना एम्बेसी का स्टाफ जो है, वो उस पूरे इवेंट के अंदर खड़ा रहा। अब इराक के अंदर इस पर तनकीद हो रही है कि भाई कोई इज्जत होती है, अपना मामला होता है, और इस सब के अंदर एक डिप्लोमेटिक रिफ्ट जो है वो MBS के, सऊदिया के और इराक के दरमियान इस एक इंसिडेंट को लेकर चल रही है। और उन्होंने अपने एम्बेसडर को, जो कि सऊदी अरब के अंदर हैं, उन्हें तलब कर लिया है कि आकर जवाब दो, ये तुमने क्या किया है, क्यों किया है, और इतना अगर उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे तो खुद भी उनके सामने बैठ जाते, उनके सामने खड़े क्यों हुए हो? तो इस चीज के ऊपर भी इस वक्त अरब वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, और अरब इराकी पार्लियामेंट जो है उसने तलब किया है। सो लेट्स सी इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इस चीज को भी एक इंपॉर्टेंट खबर के तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर और अरब वर्ल्ड के अंदर देखा जा रहा है, और इसके बहुत से अपने अपने मतलब, अपने अपने तर्जुमे, अपनी अपनी ट्रांसलेशंस की जा रही हैं। इराक आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी है, वहां पर बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, इसीलिए इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट भी हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।